हमारी मांग सिर्फ ये है कि अगर आपको ये सब अपने शौक पूरे करने तो आप पहले इस्तीफ़ा दे दो, आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जाकर आपको जो करना है आप वो कीजिए। सीरियल रेपिस्ट है वो, जो लड़कियों का बच्चों का देह का धंधा करता है, सेक्स ट्रैफिकिंग करता है, उसकी सलाह लेकर अगर देश के प्रधानमंत्री इजराइल जाएंगे, उनकी सलाह लेकर नाचेंगे गाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा देंगे, और वो जिस चीज़ के लिए इन्होंने किया इट वर्क, कि वो काम किसी चीज़ जिस मंशा के लिए किया, अगर ऐसा होगा तो मेरे को आपत्ति है। पर्सनल वो इनके निशारों पे नाचें गाएं, रेपिस्ट से सलाह लेनी है लें, एडवाइस लेनी है लें, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर जब वो ऐसा करते हैं तो इसकी देश की छवि पूरी दुनिया में खराब होती है। इस वक्त मैं युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में खड़ा हुआ हूं दिल्ली के रायसीना हिल पर, और आज युवा कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है, और वजह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेफरी एप्स्टीन के बीच जो मेल है, वो मोदी जी का जो नाम लेकर वायरल हो रहा है, उसके खिलाफ जो है वो युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि जेफरी एप्स्टीन जो अमेरिका की जेल में मारा गया, वो बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोपी था, और बहुत सारे देश के बड़े बड़े लीडर्स के नाम उसके साथ जुड़े हुए थे, आइलैंड का नाम जुड़ा हुआ था और तमाम चीज़ें थी। उसी में कड़ी में अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया है, और उसने ये भी लिखा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसराइल जाकर जो है वो वहां पर नाच गाना किया। उसी के खिलाफ जो है वो युवा कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। चलकर बात करेंगे कि क्या कुछ इन लोगों का कहना है। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया के बहुत सारे लोगों के नाम उजागर किए जब जेफरी एप्स्टीन फाइल सामने आई। अब उसी सिलसिले में एक नया नाम सामने आया है, और उसी को लेकर जो है अब सियासी बाजार जो है वो बेहद गर्म है। इस वक्त मेरे साथ उदय भानुचिब है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद अब ज़ोरदार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उदय जी, अभी आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, ख़ास तौर पर क्या आपको जो है आपत्ति है, और साथ ही साथ आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, वो जो सीरियल रेपिस्ट है वो, जो लड़कियों का बच्चों का देह का धंधा करता है, सेक्स ट्रैफिकिंग करता है, उसकी सलाह लेकर अगर देश के प्रधानमंत्री इजराइल जाएंगे, उनकी सलाह लेकर नाचेंगे गाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा देंगे, और वो जिस चीज़ के लिए इन्होंने किया इट वर्क, कि वो काम किसी चीज़ जिस मंशा के लिए किया, अगर ऐसा होगा तो मेरे को आपत्ति है इस चीज़ से। मोदी जी जो अगर इन रेपिस्ट के कहने से कुछ करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तो मैं आपत्ति करूँगा, क्योंकि इससे देश की छवि पूरी दुनिया में ख़राब होगी, और ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। हाँ, नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल कोई भी शौक हो, पर्सनल किसी भी रेपिस्ट से वो सलाह लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री पद पे रहकर नहीं। पर्सनल वो इनके निशारों पे नाचें गाएं, रेपिस्ट से सलाह लेनी है लें, एडवाइस लेनी है लें, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर जब वो ऐसा करते हैं तो इसकी देश की छवि पूरी दुनिया में ख़राब होती है। इसलिए ऐसा ना हो, हम डिमांड करते हैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा के कुछ नेता, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एआई जनरेटेड है, और आप लोगों ने काट छाट करके जो है मेल की फ़ोटो वायरल की, तो क्या ये ठीक है? तो अगर हमने कहीं काट छाड़ के कुछ किया तो आप हमारे ऊपर एक्शन लीजिए। अगर इसमें ये सारी इन्वेस्टिगेशन अमेरिका में हो रही है, अमेरिका की सरकार कर रही है, आप उन पे कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जी पे कीजिए। और अगर आपको सच में लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो मोदी जी आए सामने, बोलें इस इंसान से मैं एक बार भी नहीं मिला ज़िंदगी में, अगर सच में ऐसा है तो। विदेश मंत्रालय बकवास बता रहा है इस बात को। तो फिर विदेश मंत्रालय कह रहा है ना, अगर मोदी जी सच में इस इंसान से नहीं मिले तो सामने आए और बोले मैं इनसे कभी मिला नहीं, तो हो सकता है कुछ ऐसे प्रूफ आ जाएं जिनसे पता चले मोदी जी मिले।
अगर मोदी जी की चुप्पी बता रही है दाल में कुछ काला है। लास्ट सवाल आपसे ये लूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिलहाल नाम आया है, क्या अगर जेफरी एप्स्टीन फाइल्स और खुलती हैं तो कुछ और लोगों के भी नाम आएंगे? और दूसरी और, क्या अगर इस जगह राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी लीडर का नाम आता तो यही खामोशी भारतीय जनता पार्टी वालों की होती? बिल्कुल नहीं होती, वो तब चिल्लाते। और इवन हम बोल रहे हैं जो गलत है वो गलत है। और जिस तरह से मतलब आप एक सेक्स का जो रैकेट चलाता है, एक इंसान जो रेपिस्ट है, इतने बलात्कार उसने किए, उससे सलाइन लेके नाच रहे और गा रहे हो, तो मतलब मुझे शर्म आती है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसा काम कर रहे हैं। और इसमें अगर कुछ भी गलत नहीं है, अगर ये झूठ है तो केस करो ना अमेरिका की सरकार में कि वो झूठ कर रही है। एक जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो कांग्रेस को टारगेट ना करके ये जो हमारे मंत्री हैं वो सीधे अटैक करें अमेरिकन गवर्नमेंट में कि ये फ्रॉड, ये बकवास क्यों कर रहे हो आप लोग, अगर सच में हिम्मत है। ठीक है, तो साफ तौर पर हमने बात की जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर। युवा कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है और ऐसे में जोरदार प्रदर्शन जो है वो युवा कांग्रेस के कार्यालय पे देखने को मिला। इस वक्त मेरे साथ अक्षय लाकड़ा है, दिल्ली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अक्षय जी, आज जो प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया, बेसिकली अभी बजट के ऊपर बात होनी थी लेकिन आपने एकदम से सिलेबस ही चेंज कर दिया, मुद्दा जो है वो जेफरी एप्स्टीन पर आ गया। बजट के अंदर जो वायदे करने चाहिए थे या जो काम होने चाहिए थे, मैं पूछना चाहूँगा टैक्स स्लैब में कोई चेंज किया गया क्या? अगर किया गया तो सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या किया गया है? न्यू पेंशन स्कीम में क्या न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कोई बदलाव किया गया है क्या? वो नहीं किया गया। जो पैसा देश में शिक्षा और रोज़गार के लिए लगाया जाना चाहिए था, उस पैसे से मोदी जी ने अच्छा सूट बूट पहना, बढ़िया अपना एक 5 स्टार प्लेन 2017 में लेके वो इजराइल गए और वहाँ पे जो उन्होंने फिर किया नाच गाना, उसी के लिए हमारा आज प्रोटेस्ट था। और बात सबसे बड़ी ये है कि ये उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए किया और हमारी मांग सिर्फ ये है कि अगर आपको ये सब अपने शौक पूरे करने तो आप पहले इस्तीफ़ा दे दो। आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जाकर आपको जो करना आप वो कीजिए, बट नॉट एज इंडियाज़ PM who is to be mentioned in the एप्स्टीन फाइल्स। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से ये वायरल हो रही है जो मेल है, और जेफरी एप्स्टीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैंने एडवाइस दी, उन्होंने एडवाइस मानी, और उसके बाद जो तमाम चीज़ें जो आपने डिस्कस किया, कहीं ना कहीं ये फेक भी तो हो सकता है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि DOJ की वेबसाइट पे अवेलेबल है, फेक नहीं है। तो अभी आप लोग क्या कुछ मांग कर रहे हैं? क्योंकि मैं इसे फेक नहीं कर रहा, कुछ लोगों ने फेक किया, इसलिए क्लैरिटी भी पुट आउट अगेंस्ट इट एंड उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कोई नॉर्मल सिविलियन सिटीजन नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप 7 समुंदर पार जाके अगर कुछ गुल खिला के आ रहे हैं और आपका नाम कहीं पर आ रहा है तो आपको सफाई आगे देनी पड़ेगी। ठीक, तो साफ तौर पर ये जो अक्षय लाकड़ा है उनसे हमने बात की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहना राजनीति।